Today we will discuss linear differential equation. There is written one question. The procedure of this solving to the linear differential equation that I have posted in the earlier video. I hope that all you watched the previous video. According to this question we will solve. Right? तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा? First we will separate dy by dx. Now start the process. 1 plus x square dy इक्वल इस टर्म को आप इधर ले लें तो क्या आ गया cot x माइनस 2xy dx। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या निकालना है dy अपॉन dx। तो इस dx को यहाँ ले लें डाउन साइड में और इस ब्रैकेट को यहाँ ले लें तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल cot x माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको दोबारा लिखें, सेपरेटाइज कर लें dy बाई dx इक्वल cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू ऑफ y। Exactly, is it clear? Divide this 1 plus x square to the cot x and also divide to the 2xy. Now the format, अब आपने जो दोनों फॉर्मेट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पढ़े थे उनमें से इस फॉर्मेट को यहाँ लिखें p y इक्वल q। हमने कहा था दिस इज द dy by dx, दिस इज द p, whether p may be constant or the function of x, also q may be constant or may the function of x। तो हम इसको अगर इसकी बात करें तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा था हमने e पावर इंटीग्रेशन p dx और सॉल्यूशन हमने लिखा था y इंटू ई पावर इंटीग्रेशन p dx मीनिंग if इक्वल इंटीग्रेशन e पावर इंटीग्रेशन p dx इंटू q इंटू सॉल्व dx। ये सॉल्यूशन आपने इसका लिखा था। अब इसको यहाँ फॉलो कर लें आप। तो पहले प्रॉपर लिखें dy बाई dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब इसका कंपैरिजन आप इससे करें dy बाई dx, yes dy बाई dx प्लस प्लस p, इसमें दिस इज द p, this function is indicated p equal, whenever we compare the standard form of the differential equation then p is this and q is cot x upon 1 plus x square। राइट है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन का, राइट है। स्टूडेंट्स आप प्रॉपरली क्वेश्चन को करेंगे तो शायद किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएंगी ही नहीं, राइट है। तो अब पी और क्यू आपके पास दोनों टर्म्स हैं। अब आपको क्या करना है, इसका IF निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो क्या होगा, e पावर इंटीग्रेशन p dx, राइट। तो p क्या है, p है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यही है। अब इसमें क्या करते हैं, हम लेट करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल t, जिसको लेट करेंगे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x dx इक्वल dt। क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे IF इक्वल e पावर इंटीग्रेशन 2x dx that is replaced by dt और 1 plus x square is replaced by t। तो क्या हो गया e पावर log t और इसको आप लिख सकते हो t। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, t और t क्या था आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट है। यहाँ पे सबको क्लियर है? आप सॉल्यूशन पे शिफ्ट कर दे क्वेश्चन को। सॉल्यूशन ये वाली टर्म थी तो सॉल्यूशन में क्या करोगे आप, y इंटू y को y लिखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इंटू dx प्लस c, राइट। अब आप इसको यहाँ प्लेस कर दें, सब चीज़ें आपकी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। IF आपने निकाल लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ था cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज द q, राइट। इससे इसको कैंसिल कर दें, क्या हो गया y इंटू
1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स dx। और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आप क्या जानते हैं, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log sin x, राइट है, log sin x प्लस c। ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं दैट विल गेटिंग द सॉल्यूशन लाइक दैट। तो स्टूडेंट्स पहले आप प्रॉपरली क्वेश्चन पर जाएं और देर आफ्टर ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन इन ए प्रॉपर मैनर। अगेन प्रोसेस शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना कि जो प्रोसेस आप कर रहे हो आपके माइंड में पूरा क्लियर होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। तो स्टूडेंट्स I will again expect that all you are following like that, right? Complete this question. Now take one of the another example. तो फॉर्मेट को आपको क्लियर रखना है और एक्सरसाइज में फॉर्मेट को बनाने के बाद अप्लाई कर देना है आपको। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ x प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में लिखा हुआ है यहाँ पर y, ठीक है। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालें। सबसे पहले dy बाई डी एक्स इक्वल y अपॉन एक्स प्लस 3y स्क्वायर। अब आप क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन में अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो दैट इज द लार्जर। सो फर्स्ट वी रेसिप्रोकेट ऑफ द गिवन इक्वेशन 1। रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy लेफ्ट साइड में हो जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा, लाइक दैट, ठीक है। अब y का इंडिविजुअल डिवीजन करते हैं तो डिवीजन करते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा x अपॉन वाई प्लस 3 ऑफ y में। अब क्या करें, हमें क्या करना है, जब dx अपॉन dy आता है तो एक बार फॉर्मेट को यहाँ देख लें। सबसे पहले कि dx अपॉन dy में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट मैंने क्या कहा था, px इक्वल q। p और q y के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट होंगे। तो मुझे अगर मैं इस फॉर्मेट को डेवलप करूँ तो dx अपॉन dy इक्वल प्लस माइनस 1 अपॉन वाई इंटू एक्स इक्वल 3y, राइट है। अब कंपेयर करो, आप देखो dx अपॉन dy प्लस प्लस और ये मैंने इस साइड मूव कर लिया तो माइनस यहाँ इन साइड ले लिया। p y का फंक्शन होगा तो p कौन हुआ, यहाँ से अगर p को कैलकुलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं तो 1 अपॉन वाई और q क्या हो गया, p ऑफ y, राइट है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ वी विल कैलकुलेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या होगा, e पावर इंटीग्रेशन p dy, राइट। अब e पावर इंटीग्रेशन p कितना है, माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई। यहाँ से आप सिंप्लीफाइड करोगे तो माइनस आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई डी वाई। 1 अपॉन वाई का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है, log y लिखोगे यहाँ पे और ये माइनस आउटसाइड रहेगा, राइट है। अगले स्टेप में चलते हैं तो log y जिसका क्या फॉर्मेट आ जाएगा, q आपका 3y है इसमें, इसको रिवाइज करके लिख लें आप, ठीक है। यहाँ तक तो प्रॉब्लम किसी को। नाउ कम हियर, तो इसको दोबारा लिखेंगे कि इसका जो IF आ रहा है वो आ रहा है e पावर, माइनस को क्या करें लॉग में या y की पावर में ले लें तो आप लिखेंगे इसको y पावर माइनस 1 इज द IF, राइट है। यहाँ तक अब सॉल्यूशन क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी आपने ध्यान है, x इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू इंटू डी वाई, राइट। तो लिखें यहाँ पे x इंटू आई एफ इज दिस इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर लाइक दिस है, q कितना था, q था 3y और ये dy। तो अब आप इसको सिंप्लीफाइड कर लें, यहाँ लिखते हैं x अपॉन वाई, यहाँ y को अपोन में लिखते हैं और ये 3y है ही और ये dy है। y से y कैंसिल हो गया, 3 आउटसाइड आ गया, dy का इंटीग्रेशन y हो गया प्लस c हो गया। तो आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर जज करेंगे तो क्या आ गया, x अपॉन वाई इक्वल 3y प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन आपने डेवलप कर लिया कि x अपॉन वाई इक्वल, और कह सकते हैं x इक्वल 3y स्क्वायर प्लस c अपॉन c इंटू वाई। इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगर इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखें तो एग्जैक्टली 3y स्क्वायर प्लस cy। तो स्टूडेंट्स प्रॉपरली आपको समझ में आ गया होगा कि आप इन क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है। तो 12th क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं, हमने इस 9.6 के भी वर्क को कम्प्लीटली एंड कर लिया है
और आप कैलकुलस के पार्ट को अगर देखें तो मोस्टली पार्ट वी हैव कंप्लीटेड. So I expect all of you will solve properly each and every question. So hold this content because by the part of the board examination this complete part will be of the marks 38. So or we can say half of the marks will be dependent on these chapters that we have completed till today. So now you just practicing regularly, but for this it is mandatory to all of them. You should concern over the work first because the discipline it should be required for solving the question. Most of the students they are neglect the things, so they will suffer a lot of in their practicing. So this will be the happens. What is to happen? That is happen. So everybody know this proverb. Now I will again say, somebody who is not subscribe the channel, first go in the starting and again subscribe it BKG Tech channel and like it, share it, subscribe it to getting the latest updation. Press bell icon. Again, thank you very much.